हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि फैमिली प्लानिंग के क्या तरीके हैं और कौन से तरीके जो हैं वो बेहतर हैं और कौन से तरीकों के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नेचुरली जब एक पेशेंट के 2 से 3 बच्चे हो जाते हैं, इवन एक बच्चे के बाद जो है या 2 बच्चों के बाद उनको गैप की ज़रूरत होती है कि मदर हेल्थ जो है वो बेटर हो जाए और बच्चों की भी प्रॉपर जो है वो उनकी लुक आफ्टर हो सके। तो बहुत सारी लेडीज़ जो है वो क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स में रब्ता करती हैं फॉर फैमिली प्लानिंग। यहाँ पर मैं आप लोगों को ब्रीफ कर दूं कि तरीके जो फैमिली प्लानिंग के हैं वो 5 हैं। उनमें से एक तरीका जो है वो परमानेंट मेथड है और बाकी तरीके जो हैं वो वक्ती तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ मेथड जो हैं इनमें से वो नेचुरल मेथड्स हैं और कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिनके अंदर हमें मेडिकेशन करनी पड़ती है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, जो नेचुरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन है कि आपके हमल ना हो, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आता है कि जो ओव्यूलेशन डेज हैं, यानी कि जो हमारी ओव्यूलेशन विंडो है, उन दिनों में कोइटस को अगर अवॉइड किया जाए तो प्रेगनेंसी नहीं होती। ये जो पूरे महीने में 6 to 7 डेज ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनमें प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। अगर उनको अवॉइड किया जाए उन दिनों में मिलने से तो उन सूरत हाल में जो प्रेगनेंसी है उससे बचा जा सकता है। इसके अलावा दूसरा मेथड जो है नेचुरल मेथड में वो आते हैं हमारे कॉन्डम्स आते हैं और थर्ड मेथड आता है विड्रॉल मेथड, जिसमें जो हस्बैंड है वो बाहर फारिग हो जाता है। अब इस मेथड्स में जो ये जो तीनों मेथड्स हैं, ये फर्स्ट बाज़ औक़ात लोगों को ओव्यूलेशन डेज पता ही नहीं होते और वो जो है अगर उनको अवॉइड भी कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात प्रॉपर नहीं कर रहे होते और उसमें प्रेगनेंसी हो जाती है। कॉन्डम्स में और विड्रॉल मेथड में भी प्रेगनेंसी होने के 78% तक चांसेस हो सकते हैं कि बाज़ औक़ात जो कॉन्डम है वो लीक हो जाते हैं या रैप्चर हो जाते हैं, तो वो जो या प्रॉपर वेयर नहीं किए हुए होते तो वो बाज़ औक़ात जो है वो मेथड भी इतना इफेक्टिव नहीं होता। और विड्रॉल में ये होता है कि बाज़ औक़ात जो पानी सा फील हो होता है उसमें भी सीमन होते हैं और उसमें जो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो डियर लेडीज़ जो मुझे सुन रही हैं, वो बाज़ औक़ात आ जाते हैं जी कि हम तो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन हमें जो है फिर भी प्रेगनेंसी हो गई है। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ओव्यूलेशन डेज को अवॉइड करने से, कॉन्डम से और विड्रॉल मेथड से प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये बहुत एक्यूरेट मेथड नहीं है। ये वक्ती तौर पर तो इस्तेमाल किए जा सकते हैं ये मेथड्स, लेकिन इनका बाज़ औक़ात जो है खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं निकलता और पेशेंट जो है वो कंसीव कर जाती है। उसके बाद आते हैं हमारे सेकंड मेथड जिसमें मेडिकेशंस शामिल हैं। इसमें हमारे पास इंजेक्शंस हैं, पिल्स हैं, फीमेल कॉन्डम्स हैं और जो है हमारी IUCD है, यानी कि कॉपर टी या मल्टीलोड जो हम इंसर्ट करते हैं। इसके अलावा इम्प्लिनॉन हम रखते रहे हैं। ये जितने भी मेथड्स हैं ये सारे फैमिली प्लानिंग के मेथड्स हैं। इनमें जो है नेचुरली आपने गोली खानी है तो मतवातर पूरे महीने खानी है। जो इंजेक्शंस हैं वो महीने में 3 महीने का टीका होता है, यानी 3 मंथ्स के बाद आपको रिपीट करना पड़ता है। और जो IUCD है ये एटलीस्ट जो है 5 ईयर्स तक जो है वो सेफ्टी देती है, क्योंकि इसमें कॉपर होता है, वो रिलीज होता रहता है और वो जो सीमन को जो है वो एंटर नहीं होने देता यूट्राइन कैविटी में। अब ये जितने भी मेथड्स हैं ये सारे मेथड्स आपने डॉक्टर्स की एडवाइस से लेने। आप बेशक मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, लेकिन हर फीमेल की जो बॉडी है वो दूसरे से अलग है। आप कभी भी ये र्यूमर्स होते हैं जी कि उसने IUCD रखी यानी कॉपर टी रखी, उसको रास नहीं आई, तो ये हो सकता है मुझे भी ना आए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इंजेक्शंस हैं, पिल्स हैं, ये सारे मेथड्स बहुत अच्छे मेथड्स हैं, लेकिन इनको आपने प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस से ही यूज़ करना है। उसके बाद आता है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड का मतलब ये है कि अगर आपने ये एक दफ़ा करा लिया तो फिर आपके बच्चे दोबारा नहीं होंगे, और वो है BTL यानी कि बायलैटरल ट्यूब लाइगेशन। ये ऑपरेशन के ज़रिए जो हमल ठहरने वाली ट्यूब है इसको कट डाउन कर दिया जाता है और फिर उससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो परमानेंट मेथड हैं स्टरलाइजेशन के, यानी कि जिनको ट्यूब को बंद कर दिया जाता है, उसमें दोबारा प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं होते। और अगर आप दोबारा डॉक्टर से रब्ता करेंगे आफ्टर लाइगेशन तो हो सकता है आपको कामयाबी ना हो। और एक आखिरी मेथड भी है
कि उसमें जो मेल का हमारा वेजेक्टमी है, यानी कि एक उसको जो उनका मेल की जो है उसका भी इसी तरह से परमानेंट मेथड है, उसको भी बंद कर दिया जाता है उनको। और वो जो सीमन है उसको मर्दों का भी ऑपरेशन होता है, जिस तरह फीमेल्स की लाइगेशन होती है इस तरह मेल्स की भी लाइगेशन होती है। तो ये भी एक अच्छा मेथड है, इसको भी अडॉप्ट किया जा सकता है। ये भी परमानेंट स्टरलाइजेशन है, इस पे मर्द की सेहत पर या उसको उसके मिलने पर या उसकी कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन उसको नहीं होता, तो इस मेथड को भी ट्राई किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी सेफ, अल्लाह हाफिज।